हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपन सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनिट से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट के बारे में सिलेबस का आपको पता ही है। अपन इंपोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सिलेबस से। तो देखो, सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है सेल वॉल की स्ट्रक्चर। तो पहला क्वेश्चन बनता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जा सकता है, ये बड़े क्वेश्चन आते हैं। ओके, दूसरा अपन बात करें दूसरे क्वेश्चंस की। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको पूछी जा सकती है। इनमें आपको अच्छे से डायग्राम बना के इनको पूरा समझाना है कि कौन सी स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट में आपको दिखाई देती है, कौन सी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, तो विद डायग्राम आपको ये सारी चीजें समझानी है। और इधर अपन बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल के अंदर आपको पूरा बताना है कि सेल वॉल के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। मिडल लेमिला हो गया, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, इनके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताना है। सेल मेम्ब्रेन की अपन बात करें तो इसके अंदर आपको तीनों मॉडल समझाने हैं, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और तीसरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो सारे मॉडल विद डायग्राम आपको समझाने हैं। ओके, नेक्स्ट। और नेक्स्ट अपन बात करें क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के बारे में पूछा जाता है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के बारे में पूछा जाता है। इनका जो आपको पता ही है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए होता है। उस डीएनए के ऊपर कौन कौन सी जीन पाई जाती है उनके बारे में आपको डिटेल से बताना है, अलग अलग। इसका क्लोरोप्लास्ट का डीएनए अलग बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए अलग होता है, वो दोनों के ऊपर अलग अलग टाइप की जीन होती है। तो ये बेसिक आइडिया पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है एग्जाम का, 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, जो पोलिटीन क्रोमोसोम है। पोलिटीन क्रोमोसोम स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम है ये, पोलिटीन क्रोमोसोम। इसके बारे में भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ओके, तो ये 4 टॉपिक तो आपको इसके अंदर तैयार करने ही है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्लियर है? तो ये यूनिट फर्स्ट के अंदर अपन ने देख लिया। यूनिट सेकंड की बात करें, यूनिट सेकंड, तो यूनिट सेकंड के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपका सेल साइकिल का। सेल साइकिल के बारे में पूछ सकते हैं, और सेल साइकिल के अंदर 2 डिवीजन है, एक तो माइटोसिस माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। इनके बारे में पूछा जा सकता है कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन को समझाइए, सेल साइकिल को समझाइए। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें, यूनिट सेकंड के अंदर आपको पूछा जा सकता है गुणसूत्र विपतन यानी क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन के बारे में आपको पूछा जा सकता है, इसको अपन बोलते हैं गुणसूत्रीय विपतन।
गुणसूत्रीय विपथन, इसके बारे में बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इसके अलावा आपको पूछ सकते हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, इसके बारे में आपको पूछ सकते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है। जैसे आपके सिलेबस में दो दिए हुए हैं, एक तो केमिकल म्यूटेशन, दूसरा फिजिकल म्यूटेशन, तो इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहां से भी। नेक्स्ट 4 नंबर पे अपन बात करें तो आपको डेफिनेटली ये पूछा जा सकता है एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी को अपन बोलेंगे असुगुणिता, और दूसरा होता है अपने पास में सुगुणिता। असुगुणिता एंड सुगुणिता के बारे में आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। ये है आपकी यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें तीसरी यूनिट के बारे में। यूनिट थर्ड से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यूनिट थर्ड की अपन बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है यहां पर आपके सिलेबस में दिया गया है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। भाई डीएनए जो होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको प्रूफ करने के लिए ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था जिसका नाम है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट यानी हिंदी में अपन बोल सकते हैं रूपांतरण प्रयोग, रूपांतरण प्रयोग। ओके, तो डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, उसकी इनहेरिटेंस को समझाने के लिए ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना आपको। ओके, दूसरा डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का द्विरज्जुकीय मॉडल, डीएनए का द्विरज्जुकीय मॉडल जो कि वॉटसन और क्रिक ने दिया था, इसके बारे में भी पूछा जाता है। ये भी डायरेक्ट 6 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए जो कि वॉटसन और क्रिक ने दिया था। तीसरा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए प्रतिकृतिकरण, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, डायग्राम के साथ में आपको इस क्वेश्चन को समझाना है। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन। 4 नंबर पे अपन बात करें, आपको पूछा जा सकता है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन, यूकैरियोटिक जीवों के अंदर अनुलेखन को समझाओ। ये क्वेश्चन भी 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। देखो बेसिकली आपका सिलेबस ऐसा है कि सारे के सारे टॉपिक ही एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर, एक भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं उनके मैं बस आपको नाम बता रही हूँ कि कौन कौन से बन सकते हैं। तो पहला ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, दूसरा डबल हेलिकल मॉडल, तीसरा डीएनए रेप्लिकेशन, चौथा ट्रांसक्रिप्शन, और पांचवा यहाँ पर आपको मिल सकता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन, अनुवादन के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये बड़े क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, 5 बड़े क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, एक भी अपन इनमें से छोड़ नहीं सकते भाई, नहीं पता चलता। अब बात ऐसी है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन एग्जामिनर कहां से कौन सा क्वेश्चन दे नहीं पता चल सकता, क्योंकि सारे टॉपिक अपने सिलेबस के बहुत ही बढ़िया हैं और हर एक टॉपिक से बढ़िया क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट। तो यूनिट थर्ड के अंदर ये चीजें आपको देखनी है। अब अपन बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 के अंदर बेसिकली आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म। एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल के नियमों के जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, उनके बारे में आपको बताना है। 3 अपवाद होते हैं। एक तो अपूर्ण प्रभाविता, यहां लिख देती हूं मैं पहला, अपूर्ण प्रभाविता।
इसको अपन बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा सह प्रभाविता, यानी कि कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। और तीसरा लिथेलिटी, लिथेलिटी, मारकता इसको अपन बोलते हैं। तो ये 3 अपवाद आपके सिलेबस में दिए गए हैं, 3 एक्सेप्शन हैं, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और लिथेलिटी। ओके, दूसरा क्वेश्चन बनता है यहां पर नॉन एलिलिक जीन इंट्रक्शन, नॉन एलिलिक जीन इंट्रक्शन। नॉन एलिलिक जीन इंट्रक्शन के अंदर 3 चीजें दी गई है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रक्शन। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं संपूरक जीन अन्योन्य क्रिया, संपूरक जीन अन्योन्य क्रिया। और दूसरा दिया गया है यहां पर आपको एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस इसको बोला गया है प्रबलता, एपिस्टेसिस को क्या बोला गया है, प्रबलता। इसके बारे में आपको बताना है। और तीसरा दिया गया है आपको डुप्लीकेट जीन, डुप्लीकेट जीन इंट्रक्शन, डुप्लीकेट जीन इंट्रक्शन। तो ये 3 है, 3 दिए गए हैं किसके अंदर, नॉन एलिलिक जीन इंट्रक्शन के अंदर। याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट आता है, नॉन एलिलिक जीन इंट्रक्शन को समझाइए। और उसमें ये 3 आपको लिखना है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा एपिस्टेसिस और तीसरा डुप्लीकेट जीन इंट्रक्शन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पर आपको पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, आपको बोला जा सकता है कि साइटोप्लाज्मिक जीन इनहेरिटेंस को समझाओ। साइटोप्लाज्मिक जीन इनहेरिटेंस यानी कोशिका द्रव्य वंशागति, हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य वंशागति, कोशिका द्रव्य वंशागति को समझाओ। कोशिका द्रव्य वंशागति, और इसके अंदर 2 हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट जीन इनहेरिटेंस और दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल जीन इनहेरिटेंस। तो यहां लिख देती हूं मैं, 2 चीजें इसके अंदर पूछी जा सकती है। पहला क्लोरोप्लास्ट जीन इनहेरिटेंस, क्लोरोप्लास्ट जीन इनहेरिटेंस, और इसका एग्जांपल आपके सिलेबस में दिया गया है, लीफ कलर, लीफ कलर इन मिराबिलिस जालपा, लीफ कलर इन मिराबिलिस जालपा। मिराबिलिस जालपा के अंदर पत्तियों के रंग के बारे में यहां पर पूछा गया है। ओके, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल जीन इंट्रक्शन या सॉरी इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल जीन इनहेरिटेंस के बारे में पूछा गया है इसके अंदर। और इसके अंदर एग्जांपल दिया गया है आपका स्टेराइल मेल प्लांट, स्टेराइल मेल प्लांट्स कैसे बनते हैं इनके बारे में पूछा गया है। तो साइटोप्लाज्मिक जीन इनहेरिटेंस के अंदर ये दोनों चीजें आएंगी, क्लोरोप्लास्ट जीन इनहेरिटेंस और दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल जीन इनहेरिटेंस। ओके, और इसके अलावा क्वेश्चन बनता है यहां से मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म इसको अपन बोलते हैं बहुयुग्म विकल्पता, बहुयुग्म विकल्पता। इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन बनता है। और एग्जांपल आपको समझाना है एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में, एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में आप डिटेल से बताओगे। एबीओ ब्लड ग्रुप 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी और ओ। ओके, तो कंबाइंडली इसको अपन बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। ये एग्जांपल है किसका, मल्टीपल एलिलिज्म का। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ओके, और इसके अंदर हिंदी में क्या बोलेंगे,
मात्रात्मक वंशागति, मात्रात्मक वंशागति के बारे में पूछा गया है। और इसका भी एग्जाम्पल आपको स्पेशली पूछा गया है, वीट, कर्नेल कलर, कर्नेल कलर इन वीट, यानी कि गेहूं में दानों का रंग, गेहूं में दानों का रंग, ये पूछा गया है अभी। तो ये आपके यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वापस मैं बता देती हूँ यूनिट 4 में क्या क्या चीजें हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि मेंडल के नियमों के अपवाद बताइए, एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म। दूसरा क्वेश्चन नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, और इसके अंदर भी 3 चीजें आपको बतानी पड़ेगी, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, एपिस्टेसिस और डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और इसमें 2 चीजें हैं, क्लोरोप्लास्ट जीन इनहेरिटेंस और माइटोकॉन्ड्रियल जीन इनहेरिटेंस, इसके बारे में आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन बनता है मल्टीपल एलिलिज्म को समझाइए, और इसका एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को समझाइए, इसका एग्जांपल दिया गया है गेहूं में दानों का रंग, कर्नेल कलर इन वीट। ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। अपन नहीं बोल सकते कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, लेकिन अपने हिसाब से अपन कोशिश कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको तो अपन कम से कम बढ़िया तरीके से तैयार रखें। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।